हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश शर्मा। अपन यहाँ पर केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास की बात कर रहे हैं। अपन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के। बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों ने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे पाया है, उनको प्रमोट कर दिया गया है और इन्होंने बच्चों ने थर्ड ईयर में एडमिशन ले लिया है। देखिए, अपन यहाँ पर ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट करने जा रहे हैं और इन क्लासेज के अंदर पहले आपको बताया जा चुका है कि केमिस्ट्री पढ़ाने का पैटर्न या यूँ कहें कि पेपर्स का सीक्वेंस सेम वैसा ही होगा जैसा आप ऑफलाइन पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा आप सब लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है, जैसा पैटर्न आपका फर्स्ट ईयर में था बेटा सेम पैटर्न यहाँ पर है। यहाँ देखिए, आपके टोटल 3 पेपर्स हैं। पहला इनऑर्गेनिक 33 नंबर, पेपर सेकंड ऑर्गेनिक 33 नंबर, पेपर थर्ड फिजिकल 34 नंबर, प्रैक्टिकल हो गया आपका 50 मार्क्स का। तो टोटल आप देखिए, आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है 100 मार्क्स का हो गया और प्रैक्टिकल पोर्शन हो गया आपका 50 मार्क्स का। तो टोटल जिस तरह से आपके फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड ईयर में था, सेम उसी पैटर्न पर 150 नंबर कंप्लीट केमिस्ट्री, 100 नंबर थ्योरेटिकल पेपर और 50 नंबर प्रैक्टिकल। यहां पर सबसे पहले अपन ऑर्गेनिक पेपर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इनऑर्गेनिक और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे फिजिकल का पेपर। आप सब लोग जैसा जानते हैं, अपन यहां सबसे पहले ऑर्गेनिक लेते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक लेंथी भी है, बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। इसको एक्सप्लेनेशन के अंदर हर कॉन्सेप्ट क्लियर करने में टाइम आपको देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए ही अपन इसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आप तसल्ली से कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ें। देखिएगा, आज अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर। सबसे पहले अपन इस पेपर के इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे कि इस पूरे पेपर में ऑर्गेनिक के अंदर आप क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, कौन कौन से चैप्टर को आप यहां पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, ऑर्गेनिक पेपर में 5 यूनिट्स है। जैसे आप लोग जानते हैं, सभी पेपर्स में, केमिस्ट्री के सभी पेपर्स में 5 यूनिट है। ऑर्गेनिक में बात करें, पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। बच्चों देखिए, सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक में भी यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी थी। वहां पर आपने डिस्कस की थी यूवी और आईआर, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये अपने सेकेंड ईयर में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड ईयर के अंदर अपन बात करना चाहते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप डिटेल से डिस्कस करेंगे। एकदम नया टॉपिक है, लेकिन सेम वही बात जो आपको मैंने सेकेंड ईयर में बताई थी कि आप डिटेल से हर स्टेप को कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। बेटा बहुत इजी है, काफी बच्चे से क्वेश्चन अटेंड करते हैं। इसी का नेक्स्ट पोर्शन है इनोलेट्स द्वारा कार्बनिक संश्लेषण। बेटा देखिए, इनोलेट्स द्वारा कार्बनिक संश्लेषण में 2 कंपाउंड्स हैं जिन्हें आप डिटेल से डिस्कस करेंगे, एथिल एसीटोएसीटेट और सेकंड कंपाउंड होगा डाईएथिल मेलोनेट। ये दोनों कंपाउंड सक्रिय मेथिलीन समूह वाले यौगिक हैं जिनके द्वारा आप अनेक कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। तो इन दोनों सक्रिय मेथिलीन समूह वाले यौगिकों के द्वारा आप किस प्रकार से
कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं उनको आप डिटेल से इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखिए यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हो गए, स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR और इनोलेट्स द्वारा कार्बनिक संश्लेषण। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पैटर्न देखिएगा, वैसे जनरली 1 से अधिक क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आता है और 1 से कम क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से और एक क्वेश्चन इनोलेट से, यानी कि टोटली आप कह सकते हैं एक स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको कंप्लीट पूरा क्वेश्चन मिलेगा और यहां से आपको एक भी मिल सकता है और एक से कम भी मिल सकता है। तो कंप्लीट 2 क्वेश्चन आपके आने हैं, यहां से दोनों अपन डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में अटेंड करना है। ठीक है बच्चों, आगे अपन बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में देखिए विषम चक्रीय यौगिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। विषम चक्रीय यौगिक यहां पर केवल एक चैप्टर है बेटा, ये आपके किताब की सबसे बड़ी यूनिट है, यह आपके किताब की सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे ज्यादा समय आपको यहां पर देना है। और ये मान के चलें कंप्लीट बीएससी की सबसे टिपिकल यूनिट, कंप्लीट बीएससी की सबसे लेंथी और सबसे टिपिकल यूनिट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, विषम चक्रीय यौगिक। टिपिकल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें रिएक्शंस साथ में मैकेनिज्म है, जिन मैकेनिज्म को आप थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। और बच्चों को जब लंबी पूरी रिएक्शंस पढ़ने को मिलती है तो बच्चों को अपने आप ही टिपिकल लगता है, चाहे वो कितनी इजी हो। तो बड़ा इस चीज को क्लियर करें, रिएक्शन थोड़ी इसमें लेंथी जरूर है, लेकिन यदि आप उसे कॉन्सेप्ट के साथ, एरोज के साथ, तीर के निशान से आप समझते हुए पढ़ते हैं तो बेटा वो कोई टिपिकल नहीं है, वो बिल्कुल अदर रिएक्शंस की तरह ही है, अर्थात बिल्कुल सरल है। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक सरल है, कौन सा टिपिकल है। सिंपल सी बात है, जिसको आप कॉन्सेप्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं वो इजी है, और जिसको आप सीधे याद करने की कोशिश करते हैं वो टिपिकल है। यहां पर भी आप डिटेल से डिस्कस करेंगे, पूरा चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे। और एक चीज और बेटा, यहां पर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किस पोर्शन से, इस चैप्टर के कितने पोर्शन से एक क्वेश्चन और कितने पोर्शन से दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि बेटा चैप्टर एक ही है, मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं, आप कंफर्म नहीं कर सकते, इसलिए आपको पूरा चैप्टर तैयार करना है, कंप्लीटली डिटेल से आपको यहां पर डिस्कस करना है। यहां पर क्वेश्चंस आपके 2 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला संक्षिप्त टिप्पणी, यहां भी नेम रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस को संक्षिप्त टिप्पणी के तौर पे पूछे जाते हैं। देखिए बेटा, इस चैप्टर में 2 संक्षिप्त टिप्पणी यानी 2 नेम रिएक्शन, फेसर इंडोल संश्लेषण और स्क्रॉप संश्लेषण, ये दोनों पिछले कई सालों से, मान के चलें 8 से 10 सालों से लगातार पूछी जा रही है। 8 से 10 सालों से 2 रिएक्शंस, फेसर इंडोल संश्लेषण, स्क्रॉप संश्लेषण लगातार पूछी जा रही है, यानी कि ये 2 टॉपिक तो आपके पक्के हो गए। तो टोटली यहां पर काफी सारे टॉपिक्स आपको इस तरह से बताए जाएंगे आपके एग्जाम पर्पस से कि आपको किन किन टॉपिक्स को वरीयता देते हुए तैयार करना है, जिससे कि आप इजीली एग्जाम पर्पस के लिए तैयार हो सकें। तो यहां पर काफी सारे टॉपिक्स, रिएक्शंस, क्वेश्चंस बेटा ऑलमोस्ट फिक्स है, जो आपको क्लास में नोट करवाए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे, जो आपको अच्छे से डिस्कस करने हैं। यानी कि यूनिट लेंथी है, टिपिकल भी है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरीके से अपन लेंगे तो अपन इसे बहुत इजी करके पढ़ सकते हैं, एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अटेंड कर सकते हैं।
यहां तक क्लियर बच्चों? आगे चलिए, अपन बात करते हैं यूनिट 3। आप इसमें कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करेंगे, एक चैप्टर है। यहां पर इस चैप्टर में सबसे पहले आप लेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण के बाद आप बात करेंगे इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके बाद डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। यानी कि टोटली कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर 4 पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? पहला टॉपिक होगा डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और इसका वर्गीकरण। सेकंड टॉपिक होगा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में 2 टॉपिक लेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तीसरा यहां पर लेंगे आप ओलिगोसैकेराइड, और फोर्थ में आप लेंगे पॉलीसैकेराइड। तो इन सभी कार्बोहाइड्रेट्स की संरचना, इनके कुछ विशिष्ट गुण को आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहां से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन आप डिटेल से डिस्कस करेंगे और 2 में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है। यूनिट 4 की अपन बात करें, यूनिट 4 के अंदर आपके यहां पर मिलते जुलते 3 टॉपिक्स हैं, एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन। देखिए, एमिनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं पेप्टाइड, और जब पेप्टाइड्स में बहुत सारे एमिनो एसिड हैं तो बन जाते हैं प्रोटीन। और नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर होगा न्यूक्लिक एसिड। तो टोटली यहां पर ये चारों टॉपिक्स, एमिनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन सबको आप डिटेल से इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इन चारों को मिलाकर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे और 2 में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है। लास्ट अपन बात करें यूनिट 5 में देखिए बच्चों, संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित रंजक और कार्ब सल्फर यौगिक। संश्लेषित बहुलक यानी ऐसे बहुलक जिनको आप प्रयोगशाला में निर्माण करते हैं, प्रयोगशाला में जिन्हें संश्लेषित करते हैं, संश्लेषित बहुलक। इनके वर्गीकरण और इनके काफी सारे एग्जाम्पल आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। संश्लेषित रंजक, रंजक का मतलब रंगने वाले पदार्थ। रंजक नाम से पता चल रहा है ऐसे पदार्थ जो रंगते हैं, अर्थात रंग प्रदर्शित करते हैं, उन्हें आप कहते हैं रंजक। संश्लेषित रंजक का मतलब है ऐसे रंजक जिन्हें आप प्रयोगशाला में संश्लेषित करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स, इनकी संरचना को आप यहां पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसी में तीसरा पॉइंट आप लेंगे कार्ब सल्फर यौगिक। कार्ब सल्फर यौगिक में देखिए, एक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सल्फर उपस्थित है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सल्फर उपस्थित है, उन्हें आप क्या कहते हैं? कार्ब सल्फर यौगिक। तो बेटा इन तीनों टॉपिक्स को मिलाकर आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आपको करना है। तो टोटली देखिए, आपने अभी तक ऑर्गेनिक पेपर के कंप्लीट चैप्टर्स को डिस्कस किया। आपने ये जाना कि किस यूनिट में कौन से चैप्टर है, कौन से टॉपिक्स आप यहां पर डिस्कस करेंगे, और प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से एक एक क्वेश्चन अटेंड करते हुए आपको कुल 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखें, आप लोग जानते भी हैं, 3rd ईयर के हैं, कि केमिस्ट्री का पैटर्न और फिजिक्स का पैटर्न अलग है। दोनों को मिक्सअप नहीं करें। 1st ईयर का बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है, उसके बाद उसके भी समझ में आ जाता है कि दोनों का पैटर्न अलग है। तो यहां पर केमिस्ट्री के पैटर्न को सिंपली जो पुराना पैटर्न था सेम वही है, उसको आपको ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर बच्चों? ये आपने बात करी ऑर्गेनिक पेपर में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर आपको डिस्कस करने हैं। इसके बाद
बेटा आपसे एक चीज मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, अपन ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमने भी हमारा सेटअप डेवलप किया है। बेटा आप भी इन ऑनलाइन क्लासेस का पूरा फायदा लें। इसके लिए आपको भी अपना सेटअप डेवलप करना पड़ेगा। आप ये सोचते हैं कि मोबाइल मेरे पास है, ईयर लीड मेरे पास है, तो उससे अपन बिल्कुल क्लासेस ले लेंगे। बेटा नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको भी सेटअप तैयार करना होगा। सेटअप तैयार करने से मतलब बेटा सेपरेट आपका रूम होना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट, कोई डिस्टरबेंस नहीं। रूम में एक टेबल और कुर्सी जिस पे आप बैठे। जब भी आपकी ऑनलाइन क्लास हो, केमिस्ट्री में बेटा कोई सी भी ऑनलाइन क्लास आप लेते हैं तो सिस्टम से लीजिए, तरीके से लीजिए, आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा और सब कुछ आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में आपको मजा आएगा। मेन इंपॉर्टेंट है बेटा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब होगा? जब डिस्टरबेंस नहीं होगा। आपको हर चीज समझ में आएगी तो अपने आप आपको मजा आएगा। तो उसके लिए बिल्कुल सेपरेट, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए कमरे में। टेबल कुर्सी पे बैठिए, अपना रजिस्टर रखिए साथ में, रजिस्टर और पेन। उसके बाद एक खास बात जो आपको बताने जा रहा हूं, काफी बच्चे जानते भी होंगे, बेटा आपको मोबाइल के साथ एक हेडफोन और लेना होगा। रीजन क्या है कि आपके आसपास की आवाज आपको डिस्टर्ब करती है, तो क्लियर आवाज आपको सुनाई दे, उसके लिए आपको हेडफोन की व्यवस्था करनी होगी। हेडफोन से आप सटीक क्लियर आवाज आप सुनेंगे, बाहर का डिस्टरबेंस आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, आप इजीली समझ पाएंगे। तो बेटा ये सेटअप आपको तैयार करना होगा। इस सेटअप के बिना आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। और आपका रजिस्टर और पेन साथ लेके बैठे हैं, आपको जो भी नोट करवाया जाएगा क्लासेस सेम वैसी ही होगी। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, क्लासेस सेम वैसी ही होगी जिस तरह से आप ऑफलाइन में पढ़ते थे। जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, वो भी ध्यान से सुन लें। क्लासेस वैसी होगी जैसे ऑफलाइन में डिस्कस करते थे, वैसे आपको कंप्लीट यहां पर नोट्स बनवाया जाएगा, बोर्ड वर्क आपको करवाया जाएगा, कंप्लीट वैसा कि वैसा होगा और वैसे ही आपको कंप्लीट नोट्स तैयार करवाए जाएंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कि यहां पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। कंप्लीट 10 के 10 क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाए जाएंगे। इसलिए निश्चिंत रहें, कोई चिंता नहीं करें और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पढ़ाई में जुट जाएं। ठीक है बच्चों, लास्ट आपको एक कहूंगा, देखिए यहां पर ऑर्गेनिक पेपर के अंदर जब अपना पढ़ने का पैटर्न होगा, ये तो आपने किताब के पैटर्न की बात करी। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे यूनिट सेकंड विषम चक्रीय यौगिक की। किताब अपन यूनिट सेकंड से स्टार्ट करेंगे, विषम चक्रीय यौगिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट। उसके बाद आप लेंगे यूनिट थर्ड कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद यूनिट फोर्थ, इसके बाद यूनिट फिफ्थ और सबसे लास्ट में आप लेंगे यूनिट फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड विषम चक्रीय यौगिक और इसको डिटेल से डिस्कस अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।